झारखंड लोक सेवा आयोग यानी जेपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे सभी अभ्यर्थियों के लिए यह खबर बेहद खास है। ऐसे में अगर आप भी 8 मार्च को होने वाले प्रारंभिक परीक्षा का इंतजार कर रहे थे तो आप भी इस खबर को बहुत ध्यान से देखिएगा और सुनिएगा भी। आयोग ने परीक्षा की तिथि में बदलाव कर दिया है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि अब जो नई तिथि निर्धारित की गई है वो क्या है, पदों का जो विवरण है वो क्या है और आयु सीमा को लेकर अब क्या कुछ नया अपडेट आया है। दरअसल झारखंड लोक सेवा आयोग, जिसको हम जेपीएससी कहते हैं, उसने सिविल सेवा संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2025 की प्रारंभिक परीक्षा, जिसको हम पीटी कहते हैं, उसकी नई तिथि घोषित कर दी है। पहले ये जो परीक्षा थी वो 8 मार्च 2026 को होने वाली थी, लेकिन अब संशोधित कार्यक्रम के तहत यह परीक्षा 15 मार्च 2026 को आयोजित की जाएगी। आयोग ने इस बारे में अपने तरफ से स्पष्टीकरण दिया है कि परीक्षा कार्यक्रम में यह जो आंशिक परिवर्तन है वो प्रशासनिक कारणों की वजह से किया गया है। यह परीक्षा राज्य के अलग अलग जिला मुख्यालयों में निर्धारित केंद्रों पर 2 पाली में आयोजित होने वाली है, जैसा कि पहले भी होने वाला था। अभ्यर्थियों को ऐसे में यह सलाह दी गई है कि वे किसी भी अन्य जानकारी के लिए इस परीक्षा से संबंधित केवल और केवल आधिकारिक वेबसाइट पर ही भरोसा जताएं, इधर उधर की वेबसाइट पर वे ना जाए। इस बार की संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से कुल 103 पदों पर नियुक्तियां की जानी हैं। इसमें राज्य के कई सारे महत्वपूर्ण विभाग भी शामिल हैं। नियुक्त होने वाले अधिकारी उपसमाहर्ता, डीएसपी, जिला समादेष्टा और प्रखंड विकास पदाधिकारी जैसे पदों पर अपनी सेवाएं देंगे। इसके अलावा महिला एवं बाल विकास विभाग में सहायक निदेशक, कृषि विभाग में सहायक निबंधक, सहायक नगर आयुक्त और जिला जनसंपर्क पदाधिकारी के पदों पर भी भर्ती होने वाली है। और यही कारण भी है कि इस बार राज्य के युवाओं में इस परीक्षा को लेकर जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है और जो छात्र हैं वो बेसब्री से इस परीक्षा का इंतजार भी कर रहे हैं। परीक्षा की तिथि के साथ साथ एक और मुद्दा है जो बेहद चर्चा में है, और वो ये है कि अधिकतम आयु सीमा में छूट। कई अभ्यर्थियों ने अपने तरफ से ये मांग की थी कि पिछली परीक्षाओं में जो भी देरी हुई है उसके कारण उन्हें आयु सीमा में थोड़ी सी राहत दी जानी चाहिए। इस विषय पर अंतिम जो निर्णय है वो राज्य सरकार के स्तर पर होना है। खबरें ये भी आ रही हैं कि राज्य कैबिनेट की जो आगामी बैठक है उसमें इस पर विचार किया जा सकता है, यानी कि आयु सीमा को बढ़ाने की बात की जा सकती है, लेकिन फिलहाल कोई आधिकारिक घोषणा इसको लेकर नहीं हुई है। आयोग का कहना है कि जब तक सरकार से कोई नया आदेश नहीं मिल जाता है तब तक वर्तमान नियम ही इसमें प्रभावी रहने वाले हैं। अभ्यर्थियों को ऐसे में ये ख्याल रखना चाहिए कि प्रारंभिक परीक्षा में प्रश्न जो हैं वो वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे और इसमें नकारात्मक अंकन यानी कि नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान भी रहने वाला है। पीटी में सफल होने वाले उम्मीदवारों को ही मुख्य परीक्षा में बैठने का मौका मिलेगा। अच्छी बात इस परीक्षा को लेकर ये है कि परीक्षा 1 सप्ताह आगे बढ़ने से छात्रों को रिवीजन के लिए थोड़ा सा अतिरिक्त समय मिल गया है। कोचिंग संस्थान हो या फिर विशेषज्ञ हो, सभी लोग इस अतिरिक्त समय को बेहतर तैयारी का अवसर बता रहे हैं। तो आप भी हो जाइए तैयार और अपनी पूरी ऊर्जा को 15 मार्च की परीक्षा के लिए लगा दीजिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।